हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल पीसीसी भंडार। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो पोएम है, फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इस पे आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ध्यान देंगे, पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसका हिंदी मीनिंग होता है बर्फ़ का कण, बर्फ़ का कण। इसके जो पोएट है, जो लेखक जो है, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हम लोग ध्यान देंगे कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वह अपने लाइफ से रिलेटेड जो है, अपने लाइफ में घटित कुछ ऐसे बात है जो कि इस पोएम में उन्होंने उसको दिखाया है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वी अ क्रो। वी मतलब होता है तरीका। क्या होता है? तरीका। तो यहाँ पे लिखा है कि जिस तरीके से एक क्रो मतलब एक कौवा, सुक मतलब हिलाना, सुक मतलब होता है हिलाना, हिलाकर जो है डाउन मतलब गिराना। तो यहाँ पे लिखा है कि जिस तरीके से जो है एक क्रो मतलब एक कौवा जो है हिलाकर जो है गिरा दिया ऑन मी मतलब मुझ पर। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो मी का जो यूज हुआ है वो हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए, जो हमारे जो पोएट है इस चैप्टर के, उनके लिए। तो यहाँ पे बोला कि जिस तरीके से एक क्रो एक कौवा जो है सुक डाउन मतलब हिलाकर जो है गिराया ऑन मी मतलब मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ का कण, बर्फ का कण फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री। कहाँ से? तो हिमलॉक ट्री से। हिमलॉक ट्री यानी कि हिमलॉक का हिंदी मीनिंग होता है धतूरा का पेड़, धतूरा का पेड़। तो यहाँ पे लिखा कि द वी ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरीका से एक कौवा जो है धतूरे के पेड़ से जो है बर्फ का कण मुझ पे गिराया। फिर नेक्स्ट देखेंगे हैज़ गिवन माई हार्ट मतलब मेरे जो हार्ट है, मेरे जो हृदय जो है, मेरा जो दिल जो है, ए चेंज ऑफ मूड, उसके जो मूड को जो है क्या कर दिया? चेंज कर दिया। चेंज मतलब बदल दिया। क्या कर दिया? बदल दिया। यानी कि वो जो पोएट जो थे उसके जो बर्फ का कण गिरने से पहले उनका मूड कुछ और था, और जब बर्फ का कण गिरा तो उसके बाद उनका मूड जो है क्या हो गया? पूरी तरीके से चेंज हो गया। एंड और सेव मतलब बचा लिया, सम पार्ट मतलब कुछ भाग, ऑफ द डे मतलब दिन का कुछ भाग, आई हैड रिव्ड जो मेरे पास बचा था। और जो उनके पास जो समय बचा था तो वो जो है समय दिन का जो है कुछ भाग उनको क्या चीज बचा लिया। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये जो पोएम है, इस पोएम में जो है जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बताना चाहते हैं कि वो एक समय की बात है कि वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक उसी टाइम में एक कौवा आता है और उसको जो है हिलाकर जो है बर्फ का कण जो है उस पर गिराता है। अब गिराने के बाद उनका जो है पहले जो है वो सैड मूड में थे, यानी कि उनका जो मूड जो था वो उदास था, दुखी थे वो थोड़ा। बट जैसे ही जो है बर्फ का कण उन पर गिरा तो उनका जो है यह इंसिडेंट यानी कि ये जो छोटी जो घटना जो है देखकर जो है उनका मूड चेंज हो गया। यानी कि पहले वह दुखी थे बट अब जो है वो क्या हो गए? वह खुश हो गए। तो यह जो है इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसी के बारे में जो है डिस्कस किए हैं। तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग ध्यान देंगे डस्ट ऑफ स्नो के जितने सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में आने वाला है उस पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वे डू यू थिंक द पोएट वाज। इसका मीनिंग यह हुआ कि आपके सोच से पोएट जो था वह कहाँ था? पोएट कहाँ था? यानी कि आपके सोच से जो है लेखक जो है कहाँ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हाट मतलब क्या हुआ? टू हिम माने उनके साथ। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आपके सोच से, आपके विचार से जो है लेखक कहाँ थे और उनके साथ क्या हुआ। तो ध्यान देंगे इसका आंसर हम लोग वंस टाइम मतलब एक समय द पोएट वाज अंडर द हिमलॉक ट्री। बताया थे कि हिमलॉक ट्री मतलब होता है धतूरा का पेड़। क्या होता है? धतूरा का पेड़। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक समय जो है पोएट जो है वाज अंडर द हिमलॉक ट्री माने एक समय पोएट जो है यानी कि लेखक जो है वह धतूरा के पेड़ के नीचे था। ही वाज इन सैड मूड, वो जो थे किस मूड में थे? तो सैड मूड में। सैड मतलब उदास मूड में थे। द वेदर वाज वेरी कोल्ड। वेदर मतलब होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। वेदर का मीनिंग होता है मौसम।
मौसम बहुत ही कोल्ड यानी कि ठंडा था। इट हैड बीन स्नोइंग, स्नोइंग मतलब होता है ओलावृष्टि, ओलावृष्टि। ओलावृष्टि का मीनिंग होता है बर्फ का जो है छोटे छोटे टुकड़ा को गिरना। सुन तुरंत एक कौवा कम देयर, वहां पे आता है। इट्स सुक डाउन, और उसे क्या करता है, हिलाकर जो है डस्ट ऑफ स्नो, किसको, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण को, ऑन द पोएट, किस पर, पोएट पर, यानी कि एक कौवा तुरंत वहां पे आता है और उस जो बर्फ का जो कण है उसको हिलाकर जो है वह पोएट पर गिरा देता है। दिस सिग्नल, यह जो सिग्नल है, यह जो संकेत है, चेंज मतलब बदल देता है द मूड ऑफ पोएट, किसके मूड को, तो पोएट के मूड को, यानी कि जो पोएट है, पोएट के जो मूड है उसको जो है कहता है यह बदल देता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग ध्यान देंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो, माने जब डस्ट ऑफ स्नो जो है बर्फ का कण जो है, बर्फ का टुकड़ा जो है, वाज सेकंड डाउन मतलब गिरता है, ऑन हिम उन पर, किन पर, जो पोएट है, जो लेखक है उन पर। हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट फील, कैसा जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि जो लेखक हैं हमारे, वह कैसा फील, कैसा महसूस करते हैं, यानी कि इसका मीनिंग यह हुआ कि जब बर्फ का कण जो है उन पे गिरता है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वह कैसा महसूस करते हैं। तो इसका बहुत ही आंसर सिंपल है, लिखा है कि व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो, जब बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का कण जो है वाज सेकंड डाउन गिरता है, ऑन ही मतलब उन पर, देन तब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ही फेल्ट वेरी मच डिस्प्रेड, तो सबसे पहले जो है बहुत ज़्यादा जो है वह डिस्प्रेड मतलब दुख या उदास, तो सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा ही क्या उदास हो गए थे, दुखी हो गए थे। बिकॉज क्योंकि द क्रो एंड हिमलॉक ट्री, जो क्रो जो था, क्रो मतलब कौवा, एंड हिमलॉक ट्री मतलब बताया था क्या, धतूरे का पेड़, बोथ आर एमिनियस, एमिनियस का मीनिंग होता है अपशगुन, यानी कि जो कौवा है और हिमलॉक ट्री यानी कि धतूरा का जो पेड़ है वह दोनों को क्या चाहिए, अपशगुन माना जाता है इन नेचर, कहाँ, प्रकृति में, कहाँ, प्रकृति में। बट लेकिन दिस इंसिडेंस, यह जो घटना है, वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल था, यानी कि बहुत ही सुंदर था, ये जो घटना हुआ था वो बहुत ही सुंदर था। सो इसलिए द पोएट वाज हैप्पी, इससे जो पोएट जो है वह हैप्पी हुआ है, टू सी मतलब देखकर, दिस इंसिडेंट यानी कि यह घटना, तो वो जो है उसको अपशगुन माना जाता है, बट ये जो इंसिडेंट जो था, ये घटना जो था बहुत ही सुंदर था, इसलिए जो है लेखक जो है उसे देखकर क्या हो गए, खुश हो गए और उनके मूड चेंज हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।